हेलो बच्चे पार्टी, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जो मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है। उन्हें हाइप क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई बच्चा क्लास टेंथ में, अभी आप लोगों के क्लास टेंथ और ट्वेल्थ दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं, तो जो क्लास टेंथ का टॉपर होगा और जो क्लास ट्वेल्थ का टॉपर होगा, ठीक है, उसके सराउंडिंग जो है एक हाइप क्रिएट हुई होगी। सब उससे नंबर्स पूछ रहे होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा, सब उसके साथ फोटो ले रहे होंगे, सेल्फी ले रहे होंगे, कह रहे होंगे कि बहुत अच्छी बात है कि आपने टॉप किया है। बहुत सारी बधाइयां आ रही होंगी, परिवार में इज्जत बढ़ गई होगी, रिश्तेदार में भी इज्जत बढ़ गई होगी। लेकिन ये इज्जत कितने दिन तक रहेगी? अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा भी अगर रिसर्च किया होगा या फिर थोड़ा सा भी जानने की कोशिश किए होगे, या फिर आप अपने चारों तरफ, ठीक है, जहां पे आप रह रहे हो उस मोहल्ले में आपसे पहले भी कई टॉपर्स रहे होंगे। कोई स्टेट टॉपर रहा होगा, कोई कॉलेज, कोई आपका स्कूल टॉपर रहा होगा, अलग अलग टॉपर्स रहे होंगे, ठीक है। तो आप उनसे जरा एक बार डिस्कस करके देखना कि क्या अभी भी आप टॉपर हैं। आपने जो अपने जीवन में जो आपको अचीव करना था, क्या आपने वो अचीव कर लिया? तो आपको बताएंगे रियलिटी क्या है टॉपर्स की। देखो बेटा, जब तक आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ में होते, क्लास टेंथ में आप जब हो या फिर क्लास ट्वेल्थ का आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पे आपको पहले से ही पता होता है कि एग्जाम पैटर्न में कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आप बता सकते हो कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थोड़े से डिजिट चेंज हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? रट्टा मार सकते हो। देखो, बहुत बालक हैं जो रट्टा मारते हैं, नो डाउट, बहुत बालक हैं जिनके रटने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो आखिरी समय पे सब चीजें रट लेते हैं और जाके वही चीज वहां पे लिख देते हैं। लेकिन जब यही बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, जो बच्चा क्लास टेंथ का टॉपर है, जरूरी नहीं है कि वो बालक क्लास ट्वेल्थ में भी टॉपर ही होगा। ये आप रिसर्च भी कर सकते हो, आप गूगल सर्च भी कर सकते हो कि क्लास टेंथ का जो टॉपर्स हैं, क्या वो क्लास ट्वेल्थ में भी टॉपर है। आप जानते हो कि हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, सभी स्टेट के अलग अलग टॉपर होंगे। जाहिर सी बात है, इतने सारे स्टेट हैं, सभी स्टेट के अलग अलग टॉपर होंगे। तो भाई साहब, अगर इतने सारे टॉपर्स हैं तो ये टॉपर्स जा कहां रहे हैं? ये टॉपर्स कर क्या रहे हैं अपने लाइफ में? बहुत सारे स्कूल के एग्जाम होते हैं, स्कूल के बाद आप जाओगे कंपटीशन में, वहां पे भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। जो मेन मोटिव आपका होना चाहिए कंपटीशन बीट करने का होना चाहिए। आपको ऐसी पढ़ाई पढ़नी है अभी से। आपको अपने आप को खुश नहीं करना है, आपको दिखाना नहीं है, आपको मम्मी पापा या फिर पड़ोसी को नहीं दिखाना है कि मुझे बहुत ज्यादा आता है या फिर मैं क्लास मतलब कि स्कूल टॉपर हूं या फिर स्टेट टॉपर हूं। आपको नॉलेज होनी चाहिए। कुछ एवरेज बच्चे कुछ एवरेज बच्चे जो कभी भी जो है इवन क्लास टॉपर नहीं होते हैं, वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, अचीव करते हैं, इवन बहुत अच्छा अचीव कर पाते हैं आगे चल के। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं उन पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि भाई साहब वो उस प्रेशर के नीचे ही दबे रहते हैं। वो हमेशा उनका ध्यान किस पे रहता है कि नंबर लाना है। जैसे मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो जो बच्चा क्लास टेंथ का टॉपर रहता था या फिर जो इलेवेंथ के बाद ट्वेल्थ में जा रहा है बच्चा, तो कुछ बच्चों की ऐसी हैबिट होती है कि उनको सिर्फ नंबर से मतलब है। सर हमें नंबर्स आ जाने चाहिए, सर मेरा 100 में 99 आ जाए, 98 आ जाए, 97 आ जाए। और अगर कहीं 95 आ गया तो रोने लगते थे कि सर मुझसे क्या गलती हो गई, सर 95 आ गया इस बार, 99 नहीं आया, 100 नहीं आया। बेटा, अभी आप सिर्फ क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का एग्जाम दे के आ रहे हो या फिर टेंथ और ट्वेल्थ के टॉपर्स हो। जब आप आगे बढ़ोगे जीवन में तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम आपके सामने आएंगे जिसमें आपका रियल टेस्ट होने वाला है। तो क्या आप उसको बीट कर पाओगे? क्या जो सभी स्टेट के अलग अलग टॉपर्स हैं, अभी जैसे आप एक स्टेट के टॉपर्स होगे, जब आप क्लास ट्वेल्थ के बाद जाओगे किसी कॉलेज के कंपटीशन में, या फिर आप किसी कंपटीशन बीट करने के लिए जाओगे, एग्जाम फॉर्म भरोगे, जैसे सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो या फिर किसी और सीए या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जब आप बैठोगे तो उसमें क्या होगा? जो अलग अलग स्टेट के टॉपर्स थे, आप अपने एक स्टेट के टॉपर्स हो, उसमें क्या होगा? अलग अलग स्टेट के जो टॉपर्स हैं अब वो आपके साथ बैठ रहे हैं। अब कंपटीशन किस लेवल का होगा? सोचो किस लेवल का होगा। तो क्या जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जा रहा है, चाहे स्कूल की बात करें, देखो
सीबीएसई और आईसीएसई का लेवल फिर भी थोड़ा सा अप है। अगर हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई की बात करें तो उनके जो बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, उनके बोर्ड्स के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। बट अगर हम लोग स्टेट बोर्ड की बात करें, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे अदर बोर्ड्स का हो, तो उसमें उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे इस बार सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर काफी चर्चे में रहा था कि भाई इस बार सीबीएसई का जो फिजिक्स का पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चंस आईआईटी के क्वेश्चंस थे, पुराने वाले 2003 2004 इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आईआईटी के, और उसमें केस स्टडी के भी क्वेश्चंस आते हैं। बट ये सारी चीजें आपको किसी बोर्ड में देखने को नहीं मिलेगी कि आपने किसी यूपी बोर्ड में देख लिया, बिहार बोर्ड में देख लिया कि भाई जो क्वेश्चंस हैं किसी कंपटीशन लेवल के आ गए, उठ के अचानक से किसी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस उठ के आ गए और आपकी तैयारी को चेक कर रहे हैं कि भाई आपने कितना तैयार किया, कितना प्रिपरेशन किया है। तो बेटा अपनी तैयारी को, ये जो खुशी है ठीक है आपने टॉप किया, अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, आपकी फैमिली को भी खुश होना चाहिए, आसपास के जो लोग हैं आपको बधाइयां देंगे, ठीक है। ये 2-4 दिन का माहौल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको अंदर से खुद को तैयार करना है कि हमें कंपटीशन बीट करना है। ओवरऑल आपको क्या करना है, एक अच्छी जॉब पाना है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, वहां से पढ़ाई करनी है, अच्छी जॉब लेना है, अच्छे पैसे कमाने। मेन मोटिव क्या होना चाहिए आपका कि भाई आप एक अच्छी जगह पहुंच जाओ, रेपुटेशन आपकी अच्छी हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, सोसाइटी में आपकी इज्जत हो। टॉपर तो हर साल निकलेंगे, टॉपर आपके जाने के बाद भी टॉपर होगा, आपके आने से पहले भी टॉपर था, तो ये तो टॉपर तो चेंज होते रहेंगे, कोई स्कूल का होगा, कोई कॉलेज का होगा। तो आप जो अपनी तैयारी कर रहे हो वो आप स्कूल के क्वेश्चंस को करके खुश मत हो, या फिर आप टॉप करके, हाँ थोड़ी सी बहुत खुशी होनी चाहिए, बट आप उसको कंपटीशन लेवल पे ले जा सकते हो, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आप स्टेट बोर्ड के हो, जाहिर सी बात है स्टेट बोर्ड में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उस लेवल के नहीं होते हैं जो अदर बोर्ड्स के हैं, चाहे आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड के। तो आपको अलग से बुक रेफर करनी पड़ेगी, आपको साथ साथ पढ़ना भी होगा। अभी एक लिंक्डइन पे पोस्ट पड़ी थी, एक बच्ची थी जिन्होंने, जब से उसने स्टडी शुरू की थी, बचपन से ही वो टॉपर थी, बचपन से ही टॉपर थी, इवन कॉलेज में भी उसने टॉप किया था। उसके पास 100 से ज्यादा जो ऐसे सर्टिफिकेट थे जो टॉपर के थे। किसी कोर्स में उसने टॉप किया था, स्कूल में टॉप किया था, कॉलेज में टॉप किया था, किसी कंपटीशन में टॉप किया था, इस टाइप के उसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। बट वो बच्ची जो है किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भी नहीं जा पा रही थी, कोई वो अप्लाई करती थी तो रिजेक्ट हो जाता था क्योंकि उसके पास स्किल नहीं था। आप भी अगर आप देख पा रहे होगे कि भाई जो आप क्लास 10th में अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया, कंप्यूटर का लिया होगा सब्जेक्ट, एज ए कंप्यूटर लिया होगा, तो आप जब जाते होंगे कंप्यूटर वाली क्लास में जाते होंगे तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, चप्पल वगैरह निकाल के आपको उसमें लैब में जाना होता होगा। लैब में जाके आपको क्या बताया जाता है, एक प्रिंट करने के लिए सिखाया जाता है, नाम लिखने के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर उसको बढ़िया से कवर ओवर करके फिर रख दिया जाता है, कंप्यूटर को फिर रख दिया जाता है। बस यही 2-3 चीजें सिखाई जाती है। आपको अपना नाम लिखना उस पर सिखाया जाता है, उस पर पेंट करना सिखाया जाता है। बट बेटा इसके आगे भी यूज है, जो आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि भैया इसमें नाम लिखना जाता है, ये लिखा जाता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर कोर्स में होती हैं। कोडिंग वगैरह भी सिखाई जाती है, सी लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, C+ लैंग्वेज भी सिखाई जाती है, बट वो आपको नहीं सिखाई जा रही है, वो आपको नहीं सिखाई जा रही। ये कुछ स्किल्स हैं जिनका यूज करके आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप सभी सब्जेक्ट में अच्छे हो ये जरूरी नहीं है, बट एक सब्जेक्ट में आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक सब्जेक्ट में मास्टर हो, आप किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर हो, या फिर कोई आप ऐसी स्किल डेवलप कर पा रहे हो जो दूसरों की हेल्प कर पा रहे हो, आसपास के लोगों की हेल्प कर पा रहे हो। जितने भी बिजनेस आइडियाज आते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं भाई लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फिर उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। यही तो होता है। आप कोई भी आप बिजनेस देख लो, आसपास कोई भी बिजनेस देख लो, वहां पे क्या होता है, पहले लोगों की प्रॉब्लम को देखा जाता है कि लोग किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, फिर उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है एज ए बिजनेसमैन बन के। तो आपको भी ऐसी स्किल डेवलप करनी है कि जिससे लोगों की आसपास की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो। या फिर आप बिजनेसमैन नहीं बनना चाह रहे हैं, फिर भी अगर आप किसी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, कहीं पे आप जॉब करना चाह रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं,
तो भाई आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आपको सभी सब्जेक्ट आने चाहिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट आपके एवरेज हों, कुछ अच्छे हों तो भी चल जाएगा, बट ये रटा रटाया वाला नहीं होना चाहिए सिस्टम, कि आप रट रहे हो, आप पूरे दिन रट रहे हो, नहीं याद आ रहा है तो फिर भी रट रहे हो कि भैया एग्जाम में लिख के चले आएंगे। सब्जेक्टिव वाले में तो लिख के चले आओगे, नो डाउट, आप सब्जेक्टिव में नंबर भी पा जाओगे। आखिरी समय में आपने क्या किया, पूरा का पूरा रट लिया, आपने जाके वहां पे लिख दिया, आपको सब्जेक्टिव वाले नंबर्स मिल गए। बट जब आपका कंपटीशन वाला एग्जाम होगा, जब वहां पे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होंगे और वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी सब्जेक्टिव में क्या है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, यहाँ पे थ्योरम पूछी जाती है। आपसे कोई भी थ्योरम ले लिया, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए, वहां पे डिट्टो आपसे पूछा जाता है कि भैया ये वाली थ्योरी आप बता दो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन जब आप कंपटीशन में जाओगे, उस थ्योरी का एप्लीकेशन पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, उस थ्योरी के बेस पे एप्लीकेशन पूछा जाएगा। अच्छा, ये चीज इतने ऐसी है तो बताओ ये आगे चल के क्या होगी। तो आपको एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे, आप मार्केट से जो जो भी सब्जेक्ट है आप उसके एक एक्स्ट्रा बुक लेके आओ जिसमें क्वेश्चंस हो, और उसमें चेक करो। जैसे आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप 12th के बाद जिस एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हो, चाहे वो आपका सीयूटी का हो या फिर किसी और एग्जाम का हो, तो आप उसके क्वेश्चंस अभी धीरे धीरे बनाना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि आपके जो टॉपर वाली फीलिंग है धीरे धीरे वो खत्म होती जाए, और क्लास 12 तक या फिर क्लास 12 के बाद जब आप एग्जाम में बैठो, तो फिर अभी जो आपके सराउंडिंग सभी लोग फोटो खींच रहे हैं, फिर वही बाद में आपसे पूछेंगे कि बेटा और कितना समय लगेगा। सबसे बुरा ये क्वेश्चन लगता है कि आप किसी शादी में गए हो, आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, घूमने के लिए गए हो या फिर कहीं और गए हो, तो आपसे जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, सामने वाला जो क्वेश्चन पूछता है कि बेटा कितने साल और लगेंगे। आप तो क्लास 12 के टॉपर थे, आप तो क्लास 10th के टॉपर थे, तो ऐसा अचानक से क्या हो गया कि आप एक एग्जाम बीट नहीं कर पा रहे हो, एक कोई अच्छा सा एग्जाम बीट नहीं कर पा रहे हो, आप कोई सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे हो या फिर कोई प्राइवेट जॉब में अच्छी जगह नहीं पहुंच पा रहे हो। तो अभी से आप जो है, अब टॉपर तो साइड में हो, नो डाउट आप टॉपर हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या करो, आप स्किल डेवलप करो। अगर आप स्किल डेवलप अभी से करना शुरू कर दोगे, जो आपको बाद में पता चलेगी क्लास 12 के बाद कि भाई स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। तो अभी अगर आपको पता चल रहा है कि भाई हमको स्किल स्किल भी डेवलप करनी है, साथ साथ स्कूलिंग वाली तो नो डाउट स्कूलिंग वाले जो है सब्जेक्ट वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन अगर आपके स्कूलिंग वाले सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप स्किल डेवलप भी कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर थिंग में, मान लेते हैं आप जो है कंप्यूटर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन वगैरह सीख रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, या फिर कुछ एआई वगैरह का सीख रहे हो, कुछ भी नॉर्मल चीजें कुछ भी आप सीख रहे हो उसके साथ साथ, तो ये सब स्किल डेवलपमेंट में आती है। या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मान लेते हैं 12th की बात की तैयारी कर रहे हो, उसके सब्जेक्ट अभी आपके सब्जेक्ट जैसे सिमिलर हैं, आपके सब्जेक्ट में वही टॉपिक्स हैं जो आपके क्लास 12th में कंपटीशन में आने वाले हैं, तो आप उसके क्वेश्चंस अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको एवरेज स्टूडेंट से भी एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है, और टॉपर अगर हो तो वहां से भी आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टॉपर जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ही हो, सक्सेस ही अपनी लाइफ में वो अचीव कर पाए। एवरेज स्टूडेंट को तो पता है, एवरेज स्टूडेंट को पता है कि भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम जो है कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। लेकिन टॉपर की मेंटेलिटी क्या होती है, उसको लगता है कि जो उसके आसपास वाले लोग हैं, जो आसपास वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं आता, जो कुछ आता है उसी को आता है। लेकिन जब ये आप एग्जाम में बैठोगे, तो एग्जाम में जब बैठोगे फिर आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। मेरे साथ के खुद बच्चे जो बहुत अच्छे पढ़ाई में थे, जो बहुत अच्छे पढ़ाई में थे, जो क्लास टॉपर थे, आज उनकी हालत देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये क्या हो गया इनके साथ। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मतलब कि टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसके क्वेश्चन जैसे बोल रहा है टीचर, उसके आंसर तुरंत दे देते थे। लेकिन अभी ऐसी हालत है कि कहीं उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इस टाइप के टॉपर्स ना बनिए, रियलिटी को समझिए, प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ा सा। आप क्लास 10th और 12th में पहुंच चुके हो, तो थोड़ी सी आपके अंदर जो है मेच्योरिटी आनी चाहिए, चीजों को थोड़ी सी समझनी चाहिए कि भाई आसपास की चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है बेटा, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको अपने साथ फॉलो करना है, टॉपर के साथ साथ होने के साथ फॉलो भी करना है। जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी मस्त तरीके से
कोई स्किल सीख लो, किसी चीज में थोड़ी सी आप जो है अच्छा कर जाओ, कोई भी अचीव करना चाह रहे हो, जिस भी फील्ड को आप टारगेट कर रहे हो उस फील्ड में देखो भाई क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नई हो सकती हैं। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप लाइफ में सक्सेस जरूर अचीव करोगे। और सक्सेस ही एक ऐसी चीज है, जब भी आपसे कोई पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि आपने क्लास 10th में कितने नंबर्स लाए थे, क्लास 12th में कितने नंबर्स लाए थे। आपसे ये पूछेगा कि आप काम क्या करते हो, आप किस मुकाम पे पहुंचे। आज से 5-6 साल बाद अगर कोई आपसे मिलेगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा बेटा आपके क्लास 10th में कितने नंबर्स थे, क्लास 12th में कितने नंबर्स थे। वो आपसे यही पूछेगा कि आप कर क्या रहे हो, आप कौन सी जॉब कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो। ये बहुत ही जो है हिट करता है माइंड को, जब सामने से कोई पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ भाई। ठीक है बेटा, तो इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। टाटा बाय बच्चों।